नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नक्श गोयल। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एक लालची राजा की। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर संसार में कोई दूसरी वस्तु जो उसे प्यारी थी वह थी सोना। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम बहुत ही धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ से हूँ, मेरे पास तो थोड़ा सा सोना ही है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई, उसे बेचैनी रही। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने का हो गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियां, गमले, सब कुछ सोने का हो गया। सब चमचमाने चमकने लगा। मिदास के पास सोने का कोई पार नहीं रहा था। इसी खुशी के मारे दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि जिस कपड़े को उसने पहन रखा है वह बहुत भारी हो चुका है, क्योंकि वह भी सोने का हो गया था। वह प्यासा था और उसे बहुत भूख लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया वह भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था, लेकिन सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां उसके पास आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की एक भारी मूर्ति थी, जिसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई और वो फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवता ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए क्या? अब बताओ, एक गिलास पानी, कपड़ा, रोटी आदि मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का एक कोई काम नहीं अटकता, लेकिन एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। इसीलिए मैं अब कभी भी सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, जिन वस्तुओं को छूकर तुमने सोने का बना दिया, इस जल को उन सभी पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी बेटी के साथ साथ अपनी मेज, कुर्सी, भोजन, पानी और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सभी पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से कभी कभी उसके पास जो होता है वह उसे भी गवा देता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।